ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो कुछ स्टॉक्स देखेंगे हम जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, साल भर 2 साल भर के लिए। इससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे ही स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है और कोई भी बाय सेल कॉल नहीं है। याद रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो साइकोलॉजी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमें वॉरेन बफेट वाली साइकोलॉजी को अपनाना है, ना कि जिम साइमंस वाली। ट्रेडर का मेंटेलिटी अभी नहीं रखना है, सिर्फ वैल्यूएशन देखना है, कौन सी कंपनी की अर्निंग्स ग्रो हो रही है और सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंपनी है आपकी टाटा मोटर्स की। नाउ टाटा मोटर्स का मैंने पिछले साल नवंबर 2021 में यहाँ पे समवेयर अराउंड बताया था, ये लेवल ये आता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समवेयर अराउंड 360। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। बट एक चीज़ देखा आपने क्या, यहाँ पे कहीं था उस टाइम पे, या यहाँ कहीं था अराउंड, कितना वेट करना पड़ता है, पेशेंस कितना रखना पड़ता है आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे, अभी मैं 50% कैश आइडल में लेके बैठा था। लोग क्या गलती करते हैं, ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, फिर सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। मैंने क्या किया, 10% का इन्वेस्टमेंट अपना क्या करा, लगाया जब आया मार्केट 15,800-900 के आसपास। अभी भी मेरे पास 40% है कि अगर मान लो कोई रिसेशन आता है, किसी वजह से कुछ नीचे आता है मार्केट, तो और कर सकते हैं। एनीवेज, ये समवेयर अराउंड ये लेवल है। मैंने आपको चार्ट्स पे लेवल बना दिए हैं। ठीक है, कहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। अब हम चलते हैं, इसका फंडामेंटल्स देख लें कि ठीक है या नहीं है। अगर आप देखोगे टॉप लाइन यानी कि सेल्स जो है वो ग्रो हो रही है। सितंबर 2021, दिसंबर मार्च 2022 ग्रोथ में है। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्लगिश हुआ था, लेकिन अभी ग्रोथ में है। याद रखना, कोई भी कंपनी अगर अर्निंग्स ग्रो कर रही है या फिर आपका सेल्स लगातार ग्रो करे जा रहा है, वो कंपनी आज नहीं चलेगी तो कल चलेगी। कोई भी ऑपरेटर लंबे समय तक किसी कंपनी को नीचे नहीं रख सकता। यहाँ आपको दिख रहा है ये नेगेटिव है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको टाटा मोटर्स की पूरी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे चेक कर लेना। बट ये क्या है, ये ईवी की लीडर है इंडिया की। मैं बात करूँ, मैं जितनी भी कंपनी अभी दे रहा हूँ वो सारी लीडर कंपनीज है अपने अपने सेगमेंट में। तो ये जो बेट है आपका, ये इन्वेस्टमेंट बेट ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि ये फंडामेंटली खराब है, बट पैसेंजर व्हीकल में जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ टाटा मोटर्स के व्हीकल्स लगातार आ रहे हैं, ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम में और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। देन नेक्स्ट कंपनी आती है आपकी टीसीएस। टीसीएस आईटी की लीडर है। ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स लीडर थी वैसे ये लीडर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करे हुए हैं सब जगह, कहाँ पे इसका सपोर्ट है। ये वीकली चार्ट है सारे। ठीक है, जब भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको शॉर्ट टर्म, तो आप वीकली चार्ट देखो। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया। अभी क्या होता है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप कहोगे यार की है, मैं बाय कैसे करूं, मार्केट डाउन ट्रेंड में। सेरोनाइज बताया आपने, यही बताया है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको टेक्निकल्स नहीं देखना, सिर्फ लेवल्स के लिए है। जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको वैल्यूएशन देखना होता है और सही कंपनी चूज करनी होती है। तो वो लीडर है मार्केट में और वैल्यूएशन भी ठीक मिल रहा है। अभी देखते हैं वैल्यूएशन कैसा है। इसकी भी टॉप लाइन की देखते हैं। मार्केट में ग्रोथ हो रही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है। ठीक है, लगातार ग्रो हो रहा है। जिसकी भी कंपनी की ईपीएस ग्रो हो रही है, अर्निंग्स ग्रो हो रही है, लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली उसको ऊपर ही जाना होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ईपीएस भी ग्रो कर रहा है। अब इसका वैल्यूएशन पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, थोड़ा सा नीचे वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि एवरेज पी के मल्टीपल के आसपास मैंने आपको सिखाया कि आसपास हो, तब आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाएगा। तो हमने चार्ट्स पे देखा था, तो नीचे वाला जो नेक्स्ट लेवल आ रहा था नीचे का, वहां पे आप कर सकते हो कंसीडर। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, जो है ये आपका डिफेंस में लीडर है। ठीक है, हाई सेक्शन नहीं देखना है, लेवल्स आप देख रहे हो, 1461 लेवल है, 1189 है, 945 है। हमेशा याद रखना, मेरे पास लेट से 1 लाख रुपए लगाने को इस स्टॉक में, तो मैं कभी भी यहाँ पे फर्स्ट गो पे पूरा नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। कभी भी यहाँ पे पूरा फर्स्ट गो पे नहीं जाऊंगा, सेकंड गो मतलब इतना नहीं, स्टैगर्ड वे में। लेट से यहाँ पे आपने 20% डाला, यहाँ पे 20% डाला। पता है क्या होता है, हम लोगों को लगता है फोमो हो गई, हमें ट्रेन छूट गई। इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है ऊपर के दामों पे लेके बैठे हुए हैं कि उनको लगता है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। आप देखो ना, मैं टाटा मोटर्स में 6 महीने का इन्वेस्टमेंट का इंतजार किया कि 6 महीने, नवंबर से लेके आज मई चल रहा है। तो इन्वेस्टर जब भी हो तो वॉरेन बफेट वाली साइकोलॉजी पे आना है, ट्रेडर की साइकोलॉजी को बिल्कुल अलग रखना है। इसका वैल्यूएशन वाइज देख लेते हैं। वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट में चल रहा है। ठीक है, एवरेज पी के आसपास है। और थोड़ा सा इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन भी देख लेते हैं कि क्या ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये इसकी टॉप लाइन है। ठीक है, आप देख रहे हो ग्रो कर रहा है ईयरली बेसिस पे, सेल्स ग्रो कर रही है। टॉप लाइन मतलब सेल्स, बॉटम लाइन मतलब आपका जो उसका प्रॉफिट है वो देखते हैं। इसका ईपीएस वगैरह क्या चल रहा है, ईपीएस भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स कंपनी में फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ठीक है, तो अपने को बस क्या कंसर्न है, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो जाए, हम लोग शेयर खरीद लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर का। नाउ हिंदुस्तान यूनिलीवर आप सभी जानते हो कंपनी। ठीक है, कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी की कंपनी है। ठीक है, एफएमसीजी की कंपनी में एक लीडर है ये भी। आप देख रहे हो ये लेवल्स इसके बने हुए हैं, समवेयर अराउंड एक ही लास्ट लेवल है। ठीक है, 2000 के आसपास का है, प्री कोविड लेवल है। इवन एचयूएल जैसी कंपनी हो या टीसीएस जैसी कंपनी हो, अगर आप इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने से डरते हो तो फिर थोड़ा सा शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। वैल्यूएशन वाइज देख लेते हैं इसका। वैल्यूएशन इसका कंफर्ट में, वैल्यूएशन वाइज कोई दिक्कत नहीं है।
देखते हैं कि टॉप लाइन ग्रो कर रहा है या फिर बॉटम लाइन ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देख लेते हैं एक बार। ग्रोथ में है, लगातार ग्रो कर रहा है, ग्रोथ की स्पीड कम है इसलिए शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट पोर्टफोलियो में डालने का शेयर है ये, जो वैल्यूएशन वाइज है वो कंफर्ट दे रहा है। ईपीएस भी आपका ग्रो कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ रिड्यूस हुआ था, ग्रो कर रहा है, देन ग्रो। आप देखो ये शेयर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज ईपीएस और टॉप लाइन इसकी ग्रो नहीं हो रही है, ठीक है ना। बट अगेन मार्केट लीडर है, पैसा सेफ्टी के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ठीक मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका डीवी स्लैब का। अगेन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप लेवल्स मार्क कर सकते हो किस किस लेवल में आपको एंट्री एग्जिट लेनी है। एक बार इसके भी फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि वैल्यूएशन सस्ता है या फिर वैल्यूएशन महंगा चल रहा है। 5 ईयर का एवरेज मल्टीपल है, वैल्यूएशन में कंफर्ट है, मतलब एवरेज पी के आसपास ही चल रहा है ट्रेड, तो वैल्यूएशन उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। सेल्स आपकी देखो, सेल्स ग्रो हो रही है, ठीक है, लगातार ग्रो हो रही है, ग्रोथ में है सेल्स भी, ईपीएस भी आपका ग्रो हो रहा है। दैट मीन्स कंपनी आपको दिक्कत नहीं है एज पर फंडामेंटल्स, जो दिख रहा है ऊपर से ग्रोथ में है ना। जब मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूं तो मेरी साइकोलॉजी बहुत सिंपल रहती है, मुझे क्या चाहिए, कंपनी ग्रो करनी चाहिए, सेल्स में की टर्म्स में हो, अर्निंग्स की टर्म्स में, प्राइस इवेंचुअली फॉलो करेगा अगर आपकी अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं ना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर वैल्यूएशन में आप तो पी देख रहे हो, एवरेज पी, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, डीसीएफ मॉडल कहाँ लगाओगे, और बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, कॉम्प्लिकेट करोगे। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे आता है ये सारी चीज़ें, डीसीएफ वगैरह सब करना आता है, लेकिन मैं इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ क्या देखता हूँ कि क्या कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी को मैं जानता हूं, कंपनी के प्रमोटर्स को जानता हूं, कंपनी के मैनेजमेंट को जानता हूं, और बेसिक सी फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और फिर उसको लेके डाल देता हूं सस्ते वैल्यूएशन पे। यही एज देता है। आप देखो मेरी साइकोलॉजी क्या थी, मैं अभी भी कैश लेके बैठा हूं, द मोमेंट वैल्यूएशन और अच्छे लगने लगे और ऐड करूंगा। तो जितना कॉम्प्लिकेट करोगे अपने स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो, उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, जो मैं कंपनी बाय कर रहा हूं कौन सी बाय करूं, पहला क्वेश्चन, व्हाट टू बाय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट व्हाट प्राइस टू बाय, जो मैं बाय कर रहा हूं क्या वो ठीक है, फंडामेंटली ठीक है, सब चीजें ठीक है, ओके। अब जिस भाव पे बाय कर रहा हूं, अगेन मैंने आपको बताया, जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाटा मोटर्स का देखा आपने, टाटा मोटर्स में क्या था, इन्वेस्टमेंट इतना हाई पे था, 460-61 था, लेकिन उस टाइम पे ट्रेडिंग तो कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वेट किया 6-7 महीने। सो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।